Assalamu alaikum student. So this is our second lecture. In previous lecture you have learned about the concept of health and diseases, and I hope you understood the what is mean by health and what is the diseases. Now in today's lecture I am going to explain the types of diseases. See here the types of diseases. So you have learned and you have seen that diagrams of the different diseases, but they are classified into a different types. So today I am going to teach you the types of diseases, so listen it carefully. Okay, now see, reason and symptoms of all diseases are different. Okay, you know that very well, the reasons and the symptoms of all the diseases are different. यू नो दैट मलेरिया अगर से किसी को होता है तो उसका सिम्टम्स अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें टेम्परेचर होगा, बढ़ता जाएगा, देन उसका लिमिट भी ज़्यादा होगा. देन किसी को डेंगू होता है तो उसका सिम्टम्स अलग है, उसमें जो बॉडी के प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं ब्लड में के. ओके, अगर से किसी को सर्दी हो रही है, सो नॉजिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें सर्दी में कफ बनेगा. सो देयर आर डिफरेंट डिसीजेज हैविंग अ डिफरेंट सिम्टम्स. To bring coordination in scientific study of diseases, scientists classify diseases as follows. So see the flow chart in your textbook. There are types of diseases. So diseases are classified on the basis of according to the duration and according to the reason. So what is mean by these two? According to duration means the disease classify on the basis of their time limits, यानी कितने वक्त तक रहेगी, कब से स्टार्ट हुए, कितना चलेगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देर आर टू टाइप. ड्यूरेशन मतलब द टाइमिंग ऑफ द particular diseases. You know very well there are different timing of the diseases. If you having a smallpox अगर से होता है तो उसका ड्यूरेशन रहता है 2 वीक्स तक चलेगा, थोड़ा बढ़ता है फिर कम हो जाता है. इफ़ यू हैविंग अ मलेरिया इट टेक अ टाइम 15 days, 16 days. Now in today's situation, think about the coronaviruses. It can be cured, but it's having a time limits. कुछ टाइम लिमिट्स हो रहा है 14 डेज़ तक के उसके सिम्टम्स दिखते हैं. दैन 14 डेज़ के बाद उसको हम क्योर कर भी सकते हैं, ज़्यादा सीवियर ना हो तो. सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेज. फर्स्ट इज़ chronic disease and second is the acute diseases. So what is mean by these two? Chronic diseases and acute diseases. Chronic diseases is known as a disease which having or which persist for a long time, यानी कि जो थोड़ा लंबा चलेगी, दैट इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़. और वी कैन डिफाइन इट इज़ अ डिसीज़ दैट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ वन लास्टिंग 3 month और मोर देन दैट, यानी कि वो डिसीज़ जो कुछ ज़्यादा लंबे वक्त तक के चलेगी. मे बी पॉसिबल है 3 month और मोर देन दैट, यानी कि कुछ ऐसी क्रॉनिक डिसीज़ होती है जो लाइफ टाइम भी रहती है आफ्टर एन एज्ड, यानी कि कुछ एज के बाद अगर से डिसीज़ हो रही है, ज़्यादा ओल्ड हो गया 50 के बाद अगर से कुछ डिसीजेस होती है वो काफ़ी लंबा भी चल सकती है. सो यू कैन सी द डेफिनेशन हियर अबाउट द क्रॉनिक डिसीजेस. अ डिसीज दैट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, a chronic disease in one lasting 3 months, and it is, we can say, it is a non-infectious. So non-infectious, infectious, it will come later. I'll explain in a detail. यानी कि ये डिसीज़ किसी को लगती नहीं है, हम घर से हमको है क्रॉनिक डिसीज़ यानी, सो हमसे किसी को लगेगी नहीं. ओके, फॉर एग्जांपल अ किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीजेस. सो नॉन इन्फेक्शियस, वाई इट इज़ कॉल्ड अ नॉन इन्फेक्शियस. अगर से फॉर एग्जांपल, और सी द टाइमिंग ऑफ दिस किडनी डिसीजेस, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम. पीपल जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अडल्ट होंगे, यानी कि थोड़े जवान जैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो इट कैन बी क्योर्ड.
किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ कैन बी क्योर, बट अगर से एज ज़्यादा है तो ये डिसीज़ जो है क्योर नहीं की जा सकती है, बस मेडिसिन के थ्रू उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ क्रॉनिक डिसीज. नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ acute diseases. Okay, next type is acute diseases. Acute is an opposite to the chronic diseases. A diseases or a disorder that lasts a short time, comes on rapidly and is accompanied by the distinct symptoms. यानी कि वो डिसीज़ जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड तक के हमको होगी और हम उसके सिम्टम देख के उसको क्योर भी कर सकते हैं, बहुत इजीली उसको क्योर किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड, कोल्ड, सर्दी है, डेंगू है, मलेरिया है. ओके, टाइफाइड है, सबको पता है टाइफाइड किसको बोलते हैं, पीलिया जिसको होता है, पीलिया बोलते हैं ना. ओके, सो दिस आर द डिसीजेस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन. टाइम पीरियड के हिसाब से कौन सी डिसीज़ कितने वक्त तक चलेगी, कब तक के रहेगी, उसके दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ द क्रॉनिक and second one is the acute diseases. Now let's see the second point, the diseases which is according to the reason. Reason means वजह क्या है, उसके डिसीज़ होने की वजह क्या है. So there are two types. First is the hereditary diseases and second is the acquired diseases. Hereditary diseases I have explained in the previous lecture, but now just see the definition. And डाउन सिंड्रोम पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, डाउन सिंड्रोम किसको बोलते हैं और हेरिडिटरी डिसीज़ इसे क्यों कहा जाता है. सो हेरिडिटरी डिसीजेज और अ डिसऑर्डर इज़ अ डिसीज़, इट इज़ अ डिसीज़ और अ डिसऑर्डर दैट इनहेरिटेड जेनेटिकली. इनहेरिटेड का मतलब होता है जो ट्रांसफ़र होती है थ्रू द जीन्स. ओके, इनहेरिट होना यानी कि वन जनरेशन से दूसरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना थ्रू द जीन्स. और जीन मतलब जो हमारे डीएनए रहता है उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रही है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ हेरिडिटरी डिसीजेस. हेरिडिटरी डिसीजेज आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर थ्रू द डिफेक्टिव जीन. This is already explained in the previous lecture, so no need to explain it in a lot. Okay, so examples are Down syndrome, Turner syndrome. There are lots of syndromes are there based on the hereditary, जो जेनेटिकली डिफेक्ट जीन की वजह से होते हैं. बहुत सारे डिसीजेस है और हमने सिर्फ आपको दो दिखाए हैं. अभी और भी डिसीज, टर्नर सिंड्रोम इज़ देयर, देन क्लाइनफिटर सिंड्रोम इज़ देयर, so many diseases are there. Now the third second disease which is based on the reason is acquired disease. So what is mean by acquired? Acquired sound like it could mean cut via contagion, यानी कि cut via contagion. Contagion मतलब by touching, means इन्फेक्शन के थ्रू जो हो रहा है. कट वाया यानी कि जो हमको पकड़ लेती है किसी इन्फेक्शन की वजह से जो डिसीज़ हो रही है, दैट इज़ अ एक्वायर्ड डिसीज़. और सिंपली वी कैन से विच वी गेन और विच हैपन इन द लाइफ स्पैन. यानी कि ऐसी बीमारी जो हमको हमारे लाइफ स्पैन में मिल रही है, यानी कि हमारा जो लाइफ है पूरा उसमें कभी हमको हो रही है लाइफ स्पैन में. सो दैट इज़ एक्वायर्ड, यानी हमको मिल रही है, हासिल हो रही है. कट वाया कंटेजिन. कंटेजिन का मतलब होता है जो थ्रू द इन्फेक्शन और थ्रू द टचिंग या टचिंग की वजह से हो रही है, दैट इज़ अ एक्वायर्ड डिसीज. सी द डेफिनेशन हियर. एक्वायर्ड डिसीज इज़ वन दैट बिगन सम पॉइंट ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम. यानी कि हमारे लाइफ स्पैन में, ज़िंदगी में जो हमको कभी हो रही है वो बीमारी, दैट इज़ अ एक्वायर्ड डिसीजेज. इट इज़ सिंपली मीन्स, बट इट सिंपली मीन्स एक्वायर्ड समथिंग आफ्टर बर्थ. यानी कि समटाइम्स आफ्टर बर्थ के बाद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. इफ़ वी आर हेल्दी, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ़ द आर इम्यूनिटी पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट वो हमको नहीं होगी, होगी भी या नहीं होगी. इफ़ वी आर हेल्दी, सो इट कुडंट हैपन. इट्स ऑफ टू टाइप्स and the acquired disease of two type, that is
infectious disease and the non-infectious diseases. एक्वायर्ड डिसीज़ को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है फिर से. सी हियर द फ्लो चार्ट that according to reason there are 2 types, the hereditary diseases and the acquired diseases, and these acquired diseases are of 2 types, infectious and non-infectious. As the name indicate, infectious means जो इन्फेक्शन के थ्रू हो रही है, नॉन इन्फेक्शियस मीन्स जो विदाउट इन्फेक्शन के थ्रू हो रही है. सो दिस आई एक्सप्लेन. So infectious and non-infectious diseases we will see in detail later, but before that you should understand the some question which are in your textbooks. Okay, so there are question in your textbook. How do the following diseases spreads? This question I'll explain in later lecture because you are having a complete chart of this diseases, hepatitis, malaria, scabies, TB, dengue, dysentery, ringworms. So I'll explain in later. Now see the second question. What do we mean by the pathogen, or what do you mean by pathogen? पैथोजन बहुत बार इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर लेसन नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में बहुत बार आया है. प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम विवेक्स इज़ अ मलेरियल पैथोजन. मतलब ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का पैथोजन है जो हमको मलेरिया कॉज करता है. ओके, सो हाउ वी डिफाइन द पैथोजन? सी द डेफिनेशन हियर, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज अ डिसीजेस. पैथोजन सिंपली वी कैन से द डिसीज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज अ डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट, यानी वो छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हमारे को बीमारी फैलाने में एजेंट बनते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अ पैथोजन. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस मच. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू वी मीन बाय द इन्फेक्शियस डिसीजेज? सो these infectious diseases we will learn in the next chapter in detail में देखना हमको infectious and non-infectious diseases. So we will going to learn in a next lectures. Hope you understood this much. So keep studying students. Okay, good luck. Allah.